नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में स्वर्णिम युग की शुरुआत, खनन क्षेत्र में रचा नया इतिहास। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों में मध्य प्रदेश मिनरल प्रदेश ऑफ इंडिया बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने खनन क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश मिनरल प्रदेश ऑफ इंडिया बनने की दिशा में अग्रसर है। सिंगरौली स्थित चकरिया गोल्ड ब्लॉक के स्वर्ण खनन पट्टे का निष्पादन किया गया है, जिसने मध्य प्रदेश को सीधे वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वर्ण एवं सहायक खनिजों की अपार संभावनाएं है। राज्य में अन्वेषण गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण खोज हुई है। कटनी और सिंगरौली के हालिया अन्वेषण में ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। राज्य में अब तक 4 अन्य गोल्ड ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। इनमें गोहर पहाड़, इमलिया ईस्टर्न एक्सटेंशन और ऑफ सोनकुरवा और अमलियावाह शामिल है। राज्य सरकार इनके संचालन के लिए लगातार निगरानी और सहयोग कर रही है। इन पहलों से मध्य प्रदेश तीव्र गति से खनिज अन्वेषण और खनन उत्कृष्टता का राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभर रहा है और देश विदेश के निवेशकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। यह उपलब्धि केवल एक गोल्ड ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है, जहां सतत खनन, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक पहचान एक साथ मिलते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही रिफाइनिंग, लॉजिस्टिक्स एवं विभिन्न सेवाओं जैसे संबद्ध उद्योगों में निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के महगवा केवलारी क्षेत्र में लोह और मैग्नीज अयस्क के साथ सोने के कण मिले हैं। यहां पर भी एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है। भूवैज्ञानिकों ने अभी इसकी प्रारंभिक पुष्टि की है। यहां अब एक्सप्लोरेशन पर की तैयारी चल रही है। इससे यहां ड्रिलिंग कार्य सोने का पता लगा है। बता दें, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में स्वर्णिम युग की एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिससे आर्थिक समृद्धि तो होगी, विकसित प्रदेश बनने की दिशा में भी प्रदेश और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश की धरती अब हीरे के साथ सोना भी उगलेगी। जहां मध्य प्रदेश में लोहा, चूना पत्थर या दूसरे अन्य जो खनिज है वो मिलते थे, अब उसके साथ मध्य प्रदेश में सोना भी मिलेगा। तो बता दें कि तांबा, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर के साथ अब सोने की खदान भी मध्य प्रदेश में मिल गई है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली के चकरिया में बड़े पैमाने पर सोना होने की बात सामने आई है। अब इसको लेकर वहां पर उसका जो है वो दोहन किया जाएगा और स्वर्ण निकाला जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से वंदना त्रिपाठी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश जी, मध्य प्रदेश की स्वर्णिम गाथा लिखने में सिंगरौली का सोना कितना सहायक होगा? शक नहीं कि मध्य प्रदेश में जो विकास की जो रफ्तार अभी है उसमें ये सोना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी धरती है जिस पर हम लोग हैं और बात कर रहे हैं, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और अरावली पर्वत के बीच की जो धरती है, ये संसार की प्राचीनतम धरती है। संसार में जितने भी प्रकार के तत्व हो सकते हैं वो सब इस धरती के अंदर है। हमारे यहाँ ग्रेफाइट्स है, हमारे यहाँ ग्रेनाइट्स है, सोना है, हीरा है, सारी चीजें हमारे यहाँ हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया नहीं, इसलिए ये सारी के सारी संपदा जमीन के अंदर ही रह गई। और अगर उत्खनन हुआ भी तो यहाँ से रॉ मटेरियल गया है। तो मैं समझता हूँ इस समय अब भारत ने और मध्य प्रदेश ने एक नई करवट ली है विश्व शक्ति बनने की, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की। और जैसा कि कभी भारत में रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, सबसे प्रतिष्ठित रहा है। तो मध्य प्रदेश को माना गया है कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश माना गया है। अगर हृदय सबल है, हृदय सक्षम है, तो ही शरीर सबल और सक्षम होगा। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश को जो नए आयाम विकास के मिले हैं, ये जो सोने की खदान है, स्वाभाविक रूप से ये सोने की खदान
हमारी समृद्धि को, मध्य प्रदेश की समृद्धि को अधिक आयाम देगी। इसमें एक सावधानी की ये आवश्यकता है, जैसा अभी मोहन सरकार ने और मोदी जी ने मिलकर के वो जो पीएम पार्क बनाया है, वहां कपास के बिनौले से लेकर के रेशा बनाने तक और कपास बनाने तक और उसकी बुनाई तक और कटाई तक और डिजाइनिंग तक सब वहीं होगी। तो हमारे यहाँ से केवल निर्माण निर्यात के लिए जाएगा। उसी प्रकार स्वर्ण अगर यहाँ से निकलता है, तो चूंकि स्वर्ण की प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, तो मैं समझता हूँ सरकार खदान के साथ साथ उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग हो करके जो 22 कैरेट का बनाना है, 20 कैरेट का बनाना है, अब तो 10 कैरेट का भी सोना आने लगा, तो वो जो सारी प्रोसेसिंग का यूनिट भी मध्य प्रदेश में ही डले, उससे मध्य प्रदेश के हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और संपन्नता भी बढ़ेगी और हमारी जो संपन्नता है वो दूसरी जगह नहीं जाएगी। ये एक बहुत अच्छा आयाम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जी। तो रमेश जी, क्या कह सकते हैं कि जो पिछली सरकारें रही है, उन्होंने अन्वेषण की जो गतिविधियां थी उनको जितनी तेजी के साथ करना चाहिए था उसमें उन्होंने कमी की है, इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश की जो धरती है उसमें कई मिनरल्स, खनिज संपदा है, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन अब सरकार लगातार जो है वो अन्वेषण की गतिविधियां बढ़ा रही है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है और उसका एक कारण है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी जगह होती है। सरकार मान लीजिए एक 30-35 मंत्री बन गए, तो 30-35 मंत्रियों से वातावरण नहीं बदलता। वो जो पूरा का पूरा सिस्टम रहता है, वो पूरा सिस्टम अंग्रेजों का था और एक प्रकार से वो बिल्कुल गुलामी का हेलमेट लगा करके काम करते थे और हमारे यहाँ की क्षमताओं को समझते नहीं थे। तो जैसे जैसे प्रशासन में पीढ़ी बदलेगी, स्वतंत्रता के बाद जन्मे बच्चे प्रशासनिक पदों पर जाएंगे, स्वतंत्रता के बाद जन्मे बच्चे अन्वेषण के कणों पर जाएंगे, उनमें स्वत्व का बोध होगा और कहीं ना कहीं जब स्वत्व का बोध होगा तभी राष्ट्र जागरण होगा और तभी सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा की बात होगी। तो मैं समझता हूँ ये जो नए अन्वेषणकर्ता और शोधकर्ता आ रहे हैं, ये इनकी खूबी है और मैं समझता हूं उन्होंने सोना खोजा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। आप कल्पना कीजिए भारत कितना पुराना होगा। इसी नर्मदा पट्टी में संसार का सबसे पहला डायनासोर का जीवाश्म मिला था, लेकिन इससे पहले खोजा ही नहीं किसी ने। तो कुल मिलाकर के अब ये जो खोज अनुसंधान हुआ है, मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा मोहन यादव सरकार जी को और मोदी जी को, जो उन्होंने पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है मोहन यादव जी को। तो मैं समझता हूं उससे मध्य प्रदेश एक नई करवट लेगा और नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। जी ठीक है मनोज जी, लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और फिर चूना पत्थर और ना जाने क्या क्या, संगमरमर, हीरे और अब सोना। हमारी धरती वैसे भी बहुत दयालु है। हमें प्राणवायु से लेकर सभी चीजें इस धरती से प्राप्त होती हैं और जिस प्रकार से अन्वेषण की बात हो रही थी, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही थी, यह बात बिल्कुल तय है कि इस तरह के प्रयोग पहले नहीं ठीक गति से हो पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो जो माइनर मिनरल और मेजर मिनरल थे, उसमें लंबे समय तक राज्य और केंद्र के बीच में विवाद रहा कि कौन सा मिनरल कौन डील करेगा। अब चीजें फाइनलाइज हुई हैं। कई चीजें जो राज्य सरकार करती है, कई चीजें केंद्र सरकार मेजर मिनरल पे काम करती है और उसकी प्रोसेस भी बदली है। अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। बड़े प्लेयर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और ये सोने का मिलना हमारे राज्य में, हमें स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो हमारी कल्पना थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की या अभी के मुख्यमंत्री की, उनके विजन को साकार करता है। और जब आर्थिक रूप से राज्य समृद्ध होता है तो देश की समृद्धि में भी भागीदार होता है। अभी पिछले दिनों ही रेयर मिनरल मिलने की भी बात सामने आई थी। रेयर मिनरल दरअसल आज का सोना है और वो आज के इस अत्याधुनिक युग में, जबकि हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ हैं, जो चिप में इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ, वो वाकई रेयर, इसके लिए उसका नाम ही रेयर है। तो उसकी बहुत मांग है और उसके कारण मुझे लगता है कि हमारे राज्य को सोने से भी अधिक आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इस पे लगातार अनुसंधान और एक्सप्लोरेशन होते रहना चाहिए। हमारे राज्य की धरती में अन्य प्रकार के मेटल और जवाहरात निश्चित रूप से मिल सकते हैं, क्योंकि हीरा हमारे लंबे समय से मिलता है। तांबे में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। कोयला खनन लंबे समय से हो रहा है, बस इन जितने भी तरह के खनन है उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि
खनन बहुत विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ग्रीन कवर वाले राज्यों में से आते हैं। हमें पर्यावरण को संरक्षित बनाए रखना है, और इस तरीके से अगर विवेकपूर्ण खनन किया गया और समृद्धि में आगे बढ़े तो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी, वंदना जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बात करते हैं कि लोगों को रोजगार देना है, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, वे आत्मनिर्भर बने। और अब मध्य प्रदेश में स्वर्ण की खदान मिली है, बड़े पैमाने पर वहां से स्वर्ण का दोहन किया जाएगा। तो जब उस खदान से के बाद से मध्य प्रदेश की स्थिति बदलेगी, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगा। लेकिन जब इस तरीके की खदानें लगती हैं तो रोजगार के द्वार भी खुलते हैं, फिर तो मुख्यमंत्री की बातें भी कहीं ना कहीं अब सच होते नजर आ रही हैं। जी नमस्कार अभिजीत जी, माननीय रमेश शर्मा जी और माननीय महोदय को नमस्कार। देखिए, हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश में स्वर्ण भी मिलने लगा। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हर दिशा में कार्य किया है, जिसमें से खनिज, जो हमारे खनिज का उत्पादन है हमारे मध्य प्रदेश में, आप देखिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधन संपन्न राज्य हम कह सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश है। चाहे जल के स्रोत हो, चाहे खनिज के स्रोत हो, चाहे हमारा जो टेम्परेचर है, वेरिएशन है हमारे यहाँ, वो प्रॉपर होता है। हमारे यहाँ सही समय पर वर्षा होती है। हम आज गेहूं में नंबर 1 है, और ऐसे विभिन्न चीजें हैं जिसपे हम नंबर 1 हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्वर्ण हमारे सिंगरौली में मिला है और जिस प्रकार से कटनी में मिलने की बात हो रही है, मुझे लगता है ये देश में हमारे जो एक मिनरल रिच स्टेट होने का जो हमारा एक टैग है, मिनरल रिच स्टेट तो हम हैं ही। झारखंड हमसे आगे है, झारखंड को भी शायद हम पिछाड़ देंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल मिला, उसके बाद अभी गोल्ड मिला, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हम संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी सदैव कहते थे। आज उस बात को देखिए, उस बार वो बात स्थापित हो गई है। वो बात कैसे स्थापित हुई? शहडोल में आप देखिए कोयला है, सिंगरौली में देखिए कोयला है। ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स ही हैं। आज कोयले की इतनी डिमांड है, और हमारे मध्य प्रदेश में शहडोल, सिंगरौली सब जगह कोयला पाया जा रहा है। फिर हमारे यहाँ कटनी, आप देखिए बॉक्साइट की खदानें हैं। अभी सिंगरौली में सोना मिला। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर तांबा हमारे यहाँ मिलता है, हीरा हमारे यहाँ पन्ना में मिलता है। तो हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। बस हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, उसी चीज की कमी थी। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया, जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत सही तरीका है मैनेजमेंट करने का इन चीजों का। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सब है, तो हमें पता है, आपको पता है, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा? देश के दूसरे उद्योगपतियों को कैसे पता चलेगा? ये बताने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से कर रहे हैं। आज सिंगरौली में सोना मिले, अगर हम सिंगरौली में एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराएंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ ये खनिज, तो हमारे जितने भी उद्योग, देश के बड़े उद्योगपति है, वहाँ उद्योग लगाना चाहेंगे, वहां पर खदानें लेना चाहेंगे। इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ेगी और इससे हमारे देश का उद्योग बढ़ेगा, और उद्योग बढ़ेगा तो आप जानते हैं रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय हमने बढ़ाई है। आपने देखा था कांग्रेस के जमाने में कुछ 1000 रुपए हुआ करती थी, आज 3,14,000 पर पहुंच गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम ग्लोबल जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का गोल्ड अगर विदेशों में जाएगा, हमारे मध्य प्रदेश का हीरा अगर विदेशों में जाएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो एक स्टेटस है वो देश में बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जी, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए कैश क्रॉप्स की कोई कमी नहीं है। कैश क्रॉप भी है, पान जल के संसाधन है, और विभिन्न प्रकार टूरिज्म के मामले में भी। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम भी हमारे मध्य प्रदेश में भी सब है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में उसकी ब्रांडिंग और ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टीजमेंट की कमी है। टूरिज्म को भी लेकर देखिए आप, हमारे यहाँ महाकाल लोक को देखिए आप, किस प्रकार से महाकाल लोक बनने के बाद लोगों का उज्जैन वही है, महाकाल वही है, भगवान महाकाल के दर्शन करने अभी भी दर्शनार्थी आते हैं। लेकिन टूरिज्म किस प्रकार से प्रमोट हुआ है, आज लोगों को, देश दुनिया के लोगों को पता चला कि महाकाल लोक क्या है। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड वे में चीजों को
अपने देश, अपने यानी प्रदेश कि आप की ये कह रहे हैं कि दूसरे हीरा तो राज्यों में। हीरा ही है, लेकिन उसको तराशना कैसे है, ये एक अच्छा जौहरी ही बिल्कुल जानता है। हीरा, हीरा ही बिल्कुल, हीरे को जिस प्रकार से अच्छा जौहरी तराशता है, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के खनिजों को, हमारे प्रदेश के संसाधनों को माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी तराशने का कार्य कर रहे हैं। तराशने के साथ साथ हम कहेंगे कि व्यापारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और व्यापारियों को ये बता रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे उस हीरे को बेचने का भी काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से समझिए कि वो एक मैनेजमेंट गुरु है, और उनका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक क्षेत्र में, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे खनिज से रिलेटेड, आप देखिए कॉन्क्लेव भी उन्होंने हर चीज से रिलेटेड, टूरिज्म कॉन्क्लेव किया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया, जितने भी तरह के मिनरल से रिलेटेड जितने भी समिट्स होते हैं उसमें वो जाते हैं। हर जगह जाकर वो संभावनाएं तलाश रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं वो साधुवाद का पात्र हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में हो सके वो रोजगार सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी। वंदा बहन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कह रही हैं। हम, हमारा राज्य और हमारी राजधानी ब्रांडिंग, जो सकारात्मक ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए अपने बड़े शहरों की और अपने राज्य की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि हमें राज्य की और अपने शहरों की खूबियों को आगे रखना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि हमारी राजधानी अभी भी जो 84 का इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, उसी जो खामी है उसी से का दाग लगा हुआ है। हम अपनी खूबियां जब तक आगे नहीं रखेंगे, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने में परेशानी होगी। हमने इस बारे में कोशिश की, पिछले 1 साल से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यानी कि हमें ये राजधानी बताना होगा कि हम चेहरा किन है क्षेत्रों में बेहतर हैं। किसी भी राज्य का चेहरा राजधानी होती है, हमें यहीं से चालू करना चाहिए। हम 30,000 साल से ये रहने लायक जगह है, हम जानते हैं भीमबेटका से लेके श्यामला तक यहाँ भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये इतनी पुरानी हैबिटेबल जगह है, कितनी बड़ी यूएसपी है, हम इसको क्यों नहीं आगे करते हैं। 1000 साल पहले राजा भोज ने इस शहर को बसाया था, जो कि चौक के एरिया में आज भी जूम करके देखा जा सकता है। इतने 1000 साल पुराना कौन सा जीवित शहर है, आज हम इतनी बड़ी ब्रांडिंग को क्यों चूक गए। इस तरीके से, और हमारा राज्य जो केंद्र में है, 500 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया हमारे पास है, 23 से ज्यादा मिलियन प्लस आबादी के शहर को हम 6 घंटे में कैटर कर सकते हैं। ये खूबी किसके पास है? ये एकमात्र राजधानी है या राज्य है कहें कि जहाँ जिस राजधानी के पास टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। मतलब ये छोटी खूबियां नहीं है। तीन यूनेस्को साइट है, सांची है, भीमबेटका है, भुजेश्वर मंदिर इसी साल हो जाना है। ये बहुत ही शानदार खूबियां हैं। हमें इन खूबियों को आगे बढ़ा के जो भी खामियों के दाग लगे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होते हुए दिखेंगे। ठीक है रमेश शर्मा जी, मुझे एक गाना याद आ रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मध्य प्रदेश की धरती हीरे तो उगल ही रही थी। पन्ना क्षेत्र में हम देखते थे कि राह चलते भी लोगों को कई बार हीरे मिले हैं, खदानों में तो मिलते ही है, लेकिन अब सोना अभी मध्य प्रदेश में होगा, तो इस गाने से मध्य प्रदेश के लोग अपने आप को सीधे तौर पर कनेक्ट कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने ठीक कही। इस सोने से मध्य प्रदेश के लोग सीधे कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको याद हो तो जिन दोनों छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं था, महानदी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी, महानदी की जलधारा में भी सोने के कण कई बार मिले हैं। तो मोटे तौर पर ये जो धरती है, ये बहुत प्राचीन काल की धरती है, और चूंकि संसार में जितने भी प्रकार के तत्व हो सकते हैं वो सब इस भूमि के भीतर हैं। तो स्वाभाविक रूप से आवश्यकता इस बात की है कि उसका शोधन करके, उनको सामने ला करके और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ करके उसको जगाना। हमको मेरे यहाँ पर राय थोड़ी सी अलग है। हमको विश्व रिकॉग्निशन की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अगर हमारा कद बढ़ गया और हमारी संपन्नता बढ़ गई तो वो सब आकर के हमारे दुनिया अपने आप हमारे पास आएगी। निश्चित रूप से दुनिया आएगी। हमको सबसे पहले अपने पैरों की ताकत पैदा करनी है और अपनी खूबी अपने आधार पर आकर के निकाल करके चलना है, और अपने भरोसे पर, जो मोदी जी ने कहा था ग्लोबल पर, लोकल पर हम वोकल करें। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विदेशी निवेशकों को आमंत्रित नहीं करना, बहुत ज्यादा किसी विदेशी से प्रशंसा की तरफ नहीं करना उनको। तो और जिस तरीके से मोदी जी ने धुतकारा है वो ट्रंप को, ऐसे दूसरे सब लोगों को धुतकार करके हमको अपने पैरों की ताकत पैदा करनी है। दुनिया खुद आकर के झुकेगी, और न कि
एग्जाम्पल ये अभी सिगरौली में और सोना मिला और कटने की संभावना है, मुझे और लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मालवा की पट्टी है इसमें कभी अगर खुदाई होगी, जो अरावली के पर्वत के नीचे की जो पट्टी है, तो यहाँ पर भी न केवल सोना बल्कि और विश्व की कई और चीजें भी वहां पर मिल सकती हैं। क्योंकि अगर भूमि की हम संरचना देखें तो ये जो निमाड़ से लेकर के मालवा की ये जो पट्टी आती है, ये बहुत संसार की बहुत रेयर धरती है। और कितनी रेयर धरती है ये वहां की फसल से भी हमको लगता है, रुई के उत्पादन से, सरवती के उत्पादन से हमको लगता है। और ठीक उसी प्रकार विंध्य की जो धरती है, विंध्याचल पर्वत के से लेकर के जबलपुर तक की ये जो पट्टी है, रीवा से लेकर के जबलपुर की पट्टी, विंध्याचल पर्वत वैदिक कालीन पर्वत है, तो उसकी जो नीचे जो खनिज निकलता है ये भी बहुत दुर्लभ खनिज है। आवश्यकता इस बात की है बहुत शांतिपूर्वक अपने खुद के विवेक के आधार पर अपने स्वत्व को जागरण करके उसके बाद उसका अनुसंधान करने की, बहुत ज्यादा विदेशियों को लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बात तो हमारे नाम भूल गए जिन्होंने कहा कि 1000 साल पहले भोपाल 2500 साल पहले बसा हुआ है, या मौर्यों की लाट है, महामाई के बाग में जाकर के देख लीजिए। अशोक ने वहां लाट कोई जंगल में तो बनाई नहीं होगी, बस्ती थी, नगर थी, तभी वहां पर थे। और जो चौक का एरिया है जहाँ जामा मस्जिद बनी हुई है वो वैदिक कालीन संरचना है, वो स्वास्थ्य के ऊपर बनी हुई है। तो भोपाल बहुत प्राचीन शहर है, उसको 1000 साल में वो जो अंग्रेज कह रहे हैं, अंग्रेजों का हेलमेट निकाल करके फेंक लिए जरा, जो कनिंघम ने कह दिया कि 1000 साल पहले का है, तो हम भी उसी का रट्टा लगा रहे हैं 1000 साल पहले का। वैदिक कालीन है भोपाल नगर। नहीं, मनोज जी भी सहमत नजर आ रहे हैं आपकी बात से। रमेश जी? नहीं, ये बिल्कुल अगर ज्ञानवर्धन किया है हमारा, हम इस तरफ भी शोध करेंगे, क्योंकि शोध में निकल के आया है उनके ग्रंथ मिलने के बाद। तो हम इस तरह के से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि प्लान सिटी उन्होंने स्थापत्यवेद के आधार पे इसे बसाया था, जो आज दिखता है। मैं उस संदर्भ में कह रहा था। ठीक है, ठीक है। वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी। वंदना जी, देखिए, जो आपने एक गीत बताया कि मेरे देश की धरती बिल्कुल सोना होगी, हम अपने मध्य प्रदेश के लिए ये बिल्कुल ये गीत गुनगुना सकते हैं। और मुझे बड़ा एक नाम नागरिक होने के नाते एक भावना, एक मेरे मन की भावना या इंट्यूशन कह लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। क्योंकि जिस तरह से सकारात्मक दिशा में कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में हर तरफ कार्य हो रहे हैं, चाहे आईटी के क्षेत्र में कार्य, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में हम देखें, चाहे खनिज के क्षेत्र में हम देखें, चाहे हम अपने गेहूं के निर्यात और बाकी फसलों के निर्यात के मामले में देखें, तो जिस प्रकार से हम सारी दिशाओं में पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे टॉप मोस्ट राज्य होगा और टॉप मोस्ट हम बनेंगे। और दूसरी चीज, एक जो बहुत अच्छी बात माननीय रमेश शर्मा जी ने कही, वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अमेरिका ने हमें बार बार ललकारा है, और माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी हम विकसित भारत बनेंगे। हम 2047 निश्चित तौर पर जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी विकसित भारत बनेंगे। और समय की सीमा, इसलिए चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और मनोज मीक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की धरती अब सोना उगलेगी। हीरे मध्य प्रदेश की धरती में पहले से ही थे, तमाम दूसरे जो मिनरल्स हैं मध्य प्रदेश की धरती में मिलते आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उनका दोहन भी किया जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की धरती में बड़े पैमाने पर सोने का दोहन किया जाएगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।